वो जो है ना आप मुझे अपने तौर पर भी एक दफ़ा करवा दें, जैसे फ़ेल माज़ी और फ़ेल इसम इशारा। अच्छा, सही है। पहले मैं चलो यहीं पर ही कर देती हूँ। ओके, स्टार्टिंग से लाइक शुरू से बता देती हूँ ना, ताकि सारा पीछे से क्लियर हो इसम जाए। इशारा फ़ेल हाँ, अ, इस्मुल इशारा, इस्मुल इफ़ा इशारा, इस्मुल इशारा में ये है कि आपका आपको पहले तो वो चार्ट याद करना है, हादा हादानी, वो याद है आपको? हाँ जी, वो याद नहीं है लेकिन थोड़ा-सा आता है। ओके, कहाँ से कहाँ तक आता है? सुनाइए ज़रा, कहाँ से स्टार्ट होता है वो? मैक्सिमम वाले आते हैं। वो हाज़ा, हाज़ानी, हुँ, अ, हाउलाई, हुँ, हाज़िही, हुँ। ये उसके बाद फ़ेमिनिन वाला है, नहीं ये एंड पे फ़ेमिनिन भी है। हाउलाई है। हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ओके, हादानी, हाउलाई, हाँ, ये मैस्कुलिन है और ये और फेमिनिन है। हाँ जी। ज़ालिका? ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका हुँ, तिल्का? और तिलका, तानिका, उलाइका। हाँ, ये इस्मुल इशारा है। अगर इस्मुल इशारा आ रहा है ना आपके पास, इशारा वाला जी। कोई लफ्ज़ है, इस्मुल इशारा, तो उसके बाद लाज़मी अल होना चाहिए, तो ये आपकी फ्रैगमेंट बनेगी। जैसे अल नबी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अल लाज़मी होना चाहिए इसके बाद। अगर तो ये फ्रैगमेंट है ना, तो ये इशारा करी होगी जी। उसकी तरफ, यानी ये नबी। लेकिन अगर अल नहीं है, तो फिर ये आपकी फ्रैगमेंट नहीं बन रही। इसका मतलब ये फ्रैगमेंट नहीं है, आपका पूरा सेंटेंस है। फिर इसके बाद लास्ट पे आएगा ये नबी है, ये पूरा जुमला बन जाएगा, ठीक है? अगर इस्मुल इशारा के वरना इन पे है नहीं होगा। जी? वरना इन पे है नहीं होगा। हाँ, अगर अल आ रहा है तो है नहीं होगा। अल है तो फिर सिर्फ़ आप इशारा करें कि ये नबी, फॉर एग्ज़ाम्पल नबी की तरफ है कि हाज़ा अल नबी, हाज़ा अल नबी है ना अगर, तो अल आ गया स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये आपका फ्रैगमेंट बन रही है, ये पूरा जुमला नहीं है, ये सिर्फ़ फ्रैगमेंट है। इसमें इशारा मुशारा इलैहि, आधा जुमला है ये। तो ये आप सिर्फ़ इशारा कर रहे हैं ये नबी। लेकिन अगर यहाँ पर आपका अल नहीं होता, ये लिखा होता है हाज़ा हुँ। नबी, तो फिर ये आपका जुमला है पूरा, क्योंकि हाज़ा इस्मुल इशारा और इसका मुशारुन इलैहि नहीं है यहाँ पर। मुशारुन इलैहि तब हाँ होता है जी। जब मुशारुन इलैहि पर अल लगा होगा। तो फिर ये मुशारुन इलैहि नहीं है, मतलब ये पूरा जुमला है, तो फिर ये हाज़ा के दरमियान है आएगा, या दरमियान में या लास्ट पे हाज़ा नबी, दिस इज़ नबी, या ये नबी है, ठीक है? ठीक है। और मौसूफ़ सिफ़ा में होता है कि 4 प्रॉपर्टीज़ आपकी मैच होती हैं, उसमें आप सिफ़्त देते हैं किसी भी इस्म को, यानी जैसे कौलन सकीलन था, कौलन सकीलन, सकीलन भारी बात या हैवी वर्ड, भारी लफ्ज़। तो कौलन भी नसब है, सकीलन भी नसब है, कौलन भी वन है, सकीलन भी वन है, कौलन भी मैस्कुलिन है, सकीलन भी मैस्कुलिन है, कौलन कॉमन है, सकीलन कॉमन है। तो ये एक दूसरे के मौसूफ़ सिफ़ा बन रहे हैं, यानी ये मौसूफ़ है और ये सिफ़ा है। हमारा अरबी में जब हम मौसूफ़ सिफ़ा को, उर्दू में मौसूफ़ सिफ़ा को ट्रांसलेट करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। पहले सकीलन आएगा, फिर कौलन आएगा, यानी पहले भारी लफ्ज़ आएगा, हाँ फिर जी। बात आएगा। इसी तरह मुदाफ़ इलैहि में भी हम उल्टा चलते हैं, पहले मुदाफ़ आता है, फिर मुदाफ़ इलैहि आता है। और उसमें जार मजरूर में भी पहले मजरूर आता है, फिर जार आता है। जैसे लिल्लाही, लिल्लाही, तो अल्लाह पहले आएगा, के लिए बाद में आएगा, अल्लाह के लिए। हाँ, बिल्लाही, अल्लाह बिस्मी, के इस्म साथ से, नाम से। बिस्मिल्लाह। तो ये ठीक है। चीज़ थी टोटल। और इसके अलावा और मैंने क्या करवाया था, हाँ, नसरा यंसुरू करवाया था। अक्सा, आपको याद है फ़ेल मुदारे का चार्ट, मादी का? सुनाएँ? अच्छा। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू, हुमा नसरा, हिया हुमा नसरा, नसरा, रा लंबा करना है दूसरे वाले का। हुआ नसरा, हुमा नसरा। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुँ, हम नसरू, हुँ, हिया नसरत, हुँ, हुमा नसरता, हुँ, हुन्ना नसरना, हुँ, अंत नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती,
أنتما نصرتما أنتن نصرتن أنا نصرت नसरतु نصرت نحن نصرنا गुड गुड ना नहनु नसरना वेरी गुड निम्रा आप सुनाएं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुआ हुआ नसरा, गुड हुआ नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, नसरता नसरा अ, नसराता नसरता, हाँ यहाँ पर सुकून नहीं है नसरता। हाँ आगे जी, हुमा नसरता हम्म और हुन्ना नसरना, हम्म अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुना, अना नसरतु, नहनु नसरना। गुड गुड सम्या 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 है क्लास में जी है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हुआ नसरा हुमा नसरा हुआ नसरा हुमा नसरा हुआ नसरा हुमा नसरा आवाज़ नहीं आ रही है समय आपकी समय आप म्यूट हैं सुनाएं हुआ नसरा हुमा नसरा हुमा हुम नसरा नसरू हुमा हुमा नसरा हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना अंत नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना और अना नसरतु और नाहनु नसरना अलिफ के साथ। गुड खंसा आप सुनाएं मैं ऐसे सुना दूं, मतलब एक लाइन प्रोनाउंस की और फिर ये वाली मैंने वैसे याद किया है। नो अच्छा एक मिनट फिर। ओके कोई बात नहीं हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बोले खंसा हुआ नसरा हुआ नसरा हुमा नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हुम नसरू फिर से हुआ नसरा हुमा नसरा हुम हुआ नसरू नसरा हुमा नसरा हुम नसरू। हुमा लंबा है मीम अलिफ मा हुआ छोटा है और हुमा लंबा है हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू। गुड फिर से हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। फिर से हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। ओके हुमा को हुमा बोलें हुमा हुमा फ़र्क है ना हुआ हुआ हुमा 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 होगा सिर्फ आपका जो है और मीम होगा ना ये हुमा है लेकिन ये हुमा है हुमा को मीम अलिफ मा को थोड़ा लंबा करना है क्योंकि आपका अलिफ मद्दा बन रहा है यहाँ पे ओके हुआ नसरा जी। हुमा नसरा हुआ नसरा हुमा नसरा आगे हुम नसरू हम्म हिया नसरत
हुमा नसरता हुन्ना नसरना। फिर से। हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। शुरू से। हुआ नसरा हुन्ना नसरा नो नो। सॉरी हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। क्या लफ्ज़ है? हुआ नसरा हम्म हुमा नसरा हम्म हुम नसरू हम्म हिया नसरत हम्म हुमा नसरता हुन्ना नसरना। एक्सीलेंट, गुड। आगे पढ़ें। अंता नसरता, अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा, अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम, अंतुम नसरतुम अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम। अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, ये दोनों एक जैसे हैं। अंतुन्ना नसरतुन्ना, अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना। शुरू से। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना। बोले। हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। नसर अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम, अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना नसरतुन्ना। कैसे है हुआ? हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। अंता नसरत अंतुमा नसरतुमा अंता अंतुम नसरतुम, अंता 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 नसरत अंता नसर नसरता सॉरी गुड। अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम और फिर अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना। बस इतना ही किया था। ओके। अना नसरतु, अना नसरतु नहनु नसरना, नहनु नसरना, अना नसरतु, नहनु नसरना, अना नसरतु नहनु नसरना, अना नसरतु, नहनु नसरना। अना नसरतु नहनु नसरना। हाँ, ये नसरना है और ये नसरना है। ठीक है, जो नसरना होगा वो हुन्ना वरियन होगा और जो नसरना है नून अलिफ ना वो नहनु का है। नहनु नसरना। ओके। अना नसरना। हाँ, अना नसरतु, नहनु नसरना। अना नसरतु नहनु नसरना। ओके, शुरू से सुनाएं। हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम, अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु नहनु नसरना। एक्सेलेंट। ओके, ये जो है ना खंसा निम्रत समीर अक्सर सबको ऐसे फ्लॉलेस आना चाहिए। अब मैं बोलती हूँ कि कैसे। खंसा हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंत नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। दैट्स द थिंग कि आपने मुझे इस तरीके से सुनाना है। मैं रोज़ आपसे सुनूंगी तो आपको ये याद हो जाएंगे। और इसके बाद ये भी इसी तरह से हादा हादानी हा उलाई, हादही हातानी हा उलाई, दालिका दानिका उलाई का, तिलका तानिका उलाई का, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई और नी और ना।
मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ओके। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लैता लकिन्ना लअल्ला हर्फ ऑफ नसब है और हर्फ ऑफ जर हैं। बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। ये टोटल चार्ट है जो आपने याद रखना है। ओके। इसके अलावा हमने अभी मुदारे का पढ़ना है। बहरहाल उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमने पहले वाली लाइन, अब इसी पे आपको बताती हूँ। पहले वाली लाइन जो है ये एक बंदे की है, यानी मदद, नसरन होता है मदद करना। लेकिन अगर आपके पास कोई भी लफ्ज़ है जिसकी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अरबी में जो भी फ़ेल हैं उनके बेसिकली 3 लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर नून है, स्वाद है और रा है। इनको बोलते हैं जिज़र या रूट लेटर्स। ठीक है। इनके 3 रूट लेटर्स होते हैं जिनको अरबी में जिज़र बोलते हैं। आपने जिज़र याद रखना है तो जिज़र याद रखें, रूट लेटर याद रखना है तो रूट लेटर याद रखें। मैं रूट लेटर ही बोलती हूँ, मुझे जिज़र थोड़ा ज़्यादा ज़ुबान पे रूट लेटर ही है। ओके। 3 रूट लेटर होते हैं, या तो नून, स्वाद और रा है, या मीम, सीन, लाम है। जैसे हमने मुस्लिमुन पढ़ा था तो मुस्लिमुन में मीम, सीन, लाम के ऊपर हम पेश ज़बर ज़ेर लगाते हैं। मुस्लिम में तो मीम, सीन और लाम, सॉरी मीम नहीं आएगा, मीम उसमें ऐड ऑन है, सीन, लाम, मीम है इसमें। सीन, लाम और मीम ये इसके रूट लेटर्स हैं। मुस्लिम में सलामत, जैसे इस्लाम इसी से निकला है, सलामत इसी से निकला है, इसी से ये लफ्ज़ निकलते हैं। अब बेसिकली 3 वर्ड थे, नून, स्वाद और रा, जो जिसका मसदर है नसरुन या नसरन। ठीक है। तो ये असल में नून, स्वाद और रा जिनका मतलब होता है मदद करना। लेकिन अगर आप इस नून के ऊपर भी ज़बर लगाएंगे, स्वाद के ऊपर भी ज़बर लगाएंगे और रा के ऊपर भी ज़बर लगाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा नसारा, जिसका मतलब होगा कि उस एक लड़के ने मदद की। अब मैंने आपको हुआ नसरा, हुमा नसरा 7 प्रोनाउंस याद करवाए हैं। आपने असल में प्रोनाउंस 7 आपको नहीं मिलेंगे। आपके पास कोई भी वर्ड होगा वो हुआ हुमाम उसके साथ नहीं होगा, सिर्फ आपके पास नसरा वर्ड आएगा या नसरा ता आएगा। आपका पहला काम होगा इसके अंदर हिडन प्रोनाउन ढूंढना, क्योंकि आपके पास 7 प्रोनाउन नहीं आएंगे। आपके पास अगर लफ्ज़ है ना नसरा, नून के ऊपर भी पहले लफ्ज़, यानी इसको बोलते हैं फ़ा, आइन और लाम। ये 3 रूट लेटर्स असल में मतलब होते हैं। और फिर कहते हैं कि फ़ा की जगह हमने नून लगाया और आइन की जगह स्वाद लगाया और लाम की जगह रा लगाया, तो ये हमारा फ़ा, आइन, लाम है। समझो कि ये इनके असल में फ़ा, आइन, लाम थे, उनकी जगह हम फिट करते हैं। जैसे वो हम अरबिक में नहीं करते ABC, A की पावर और A की वैल्यू B है और A की वैल्यू 3 और फलां की वैल्यू, इस तरह हम बीच में फार्मूलाज में रकमें पुट करते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे ये रकमें हमने लगानी होती हैं, एक फार्मूला ही है। तो फ़ा, आइन, लाम असल में वर्ड्स होते हैं। अगर आपके फ़ा लेटर के ऊपर भी ज़बर है, आइन लेटर के ऊपर भी ज़बर है, लाम लेटर के ऊपर भी ज़बर है और इसके बाद एक लफ्ज़ और आया हुआ अलिफ़, तो ये आपका फ़अला है, यानी नसरा है, यानी ये आपका हुमा है। ठीक है। जब भी कोई फ़ेल होगा आपके पास, उसका बोलने का पैटर्न इस तरह से होगा नसरा। जैसे अब मैं आपको देती हूँ का, फ़ा और रा। खंसा आप बोलें कफ़ा रा का, अगर मैं बताती हूँ, आपने देखिए हुआ कफ़रा, हुमा कफ़रा, रा के आगे मैं अलिफ लगा दूँगी तो ये हुमा कफ़रा बन जाएगा, इस पैटर्न पे आ जाएगा। अगर मैंने इसको मतलब ये कफ़रा उस एक लड़के ने मदद की, अगर मैंने बताना हो कि उन सब ने मदद की तो मैं आगे वाव अलिफ ऐड करूँगी। हम कफ़रू, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी कफ़रू, यानी उन सब लोगों ने मदद की, उन सब लोगों ने कुफ़र किया, कफ़रू। ठीक है। तो कहने का मतलब अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि ये जो पहली लाइन है इसमें एक बंदे ने काम किया, ये जो दूसरी लाइन है इसमें 2 बंदों ने काम किया, ये जो तीसरी लाइन है इसमें 3 बंदों ने काम किया, 3 या 3 से ज़्यादा बंदों ने। ऊपर वाले जो ये लाइन है इसमें ये मैस्कुलिन के लिए है, मैस्कुलिन ने मदद की है, नीचे वाला फेमिनिन ने, लेकिन उनने वो जो दूर हैं, लेकिन जो ये वाला है ये मैस्कुलिन ने किया, लेकिन तुम मैस्कुलिन ने, अंता ने जो पास है, यानी हम उससे कलाम कर रहे हैं कि तुमने मदद की, और अंती में फेमिनिन से कलाम कर रहे हैं कि तुम, फेमिनिन ने मदद की। नसरतु में मैंने मदद की और नसरना में हमने मदद की। अब आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ये है कि आपने चार्ट याद किया हुआ और आपको पता होगा कि नसर, मैं आपको बताती हूँ, अगर तो लफ्ज़ के लास्ट पे ता है तो सिंपली अंता से मैच हो रहा है, आसानी से हम बता सकते हैं ये अंता इसके अंदर हिडन प्रोनाउन है। अगर लफ्ज़ आ जाता है नसर तुमा, तो ये तुमा अंतुमा में आता है,
तो मैच हो रहे हैं। नसर तुम लफ्ज़ के लास्ट पे तुम आ रहा है, तुम, तो आप सिंपली बता सकते हैं अन तुम इसका हिडन प्रोनाउन है। अगर लास्ट पे ता है और उसके नीचे ज़ेर है तो आप बता सकते हैं कि ये अंती है। तुमा, तुमा और तुन्ना और अनतुन्ना, इनके हिडन प्रोनाउन बताना तो आसान है। पीछे रह गया आपके पास दो, एक तो अगर आपके पास ता है उसके ऊपर ज़बर है तो वो अंता होगा उसका हिडन प्रोनाउन। अगर ज़बर नहीं है ज़ेर है तो अंती होगा हिडन प्रोनाउन। अगर ज़बर ज़ेर नहीं है पेश है तो वो आपका अना होगा उसका हिडन प्रोनाउन, अना नसर तू, ठीक है। और अगर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, सुकून है, तो वो आपका हिया होगा, हिया नसरत, ठीक है। अगर ता आ रहा है और ता के बाद अलिफ है तो वो आपका हुमा होगा, ठीक है। और अगर ता नहीं है, सिर्फ अलिफ है, एक अलिफ है, तो वो हुमा नसरा होगा। तुमा है तो आपने सिंपली बता देना ना अनतुमा है, तुमा तुमा, ठीक है। अगर ता के नीचे ज़ेर है तो अंती है, ता के ऊपर ज़बर है तो अंता है, अगर सुकून है तो हिया है, अगर पेश है तो अना है, और अगर नून अलिफ ना है ना वो फिर नहनु होगा, और अगर सुकून फॉलोड बाय ना है, सिर्फ ना है, तो वो आपका हुन्ना होगा। नून अलिफ ना नहनु है और सिर्फ नून जो है वो हुन्ना है। और अगर स्टार्टिंग में तुन्ना है तो वो तो इजी है ना, अनतुन्ना, और स्टार्टिंग में नहीं एंड पे। और अगर तुम है तो अनतुम है। पीछे रह गया वाव अलिफ, ये हम हो गया, और अगर सिंपली है तो वो हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं तो हमें और आसानी हो जाएगी कि हमें क्लियर होगी बात कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये तो और आ गया, अक्सा। अक्सा आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास वर्ड लिखा आता है कुल तुम, तो आपने इसकी एंडिंग देख के बताना है कि ये इसका हिडन प्रोनाउन कौन सा है। हिडन मतलब छुपा हुआ, जो आपने याद किया उनके पहले। अक्सा, अक्सा, जी हाँ जी, ये तुम जी, अंतुम, गुड, ये अंतुम कुल तुम है, ज़बरदस्त अक्सा, वेल डन। अक्सा अगला बताएं, नाफकू। ये नसरा अलिफ वाला है। नो वेट, अलिफ है नसरा, लेकिन आपने नसरू भी पढ़ा है, नास्वा रू, उसमें भी रा और वाव अलिफ दो एडिंग है। अगर अलिफ है तो उसके पीछे अपने वाव भी देखना है, अगर वाव है तो फिर वो हम होगा। अगर सिर्फ अलिफ है और उसके पहले वाले मतलब वाव अलिफ है ना तो हम होगा। अगर सिर्फ अलिफ आ रहा है तो फिर हुमा है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, ठीक है, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। ओके मैं बता रही हूँ कि आपने बात सही बताई कि लास्ट पर अलिफ है, लेकिन उस अलिफ से पहले अगर वाव अलिफ मतलब वाव अलिफ आ रहा है ना एंड पे, तो वो हम होगा उसका हिडन प्रोनाउन। अगर वाव नहीं है, सिर्फ अलिफ है लास्ट पे, तो हुमा है। समझ आई? ये देखें ना अक्सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी जी आ रही है। ओके मैं कह रही थी कि ये देखें, अगर अलिफ है लास्ट पे तो वो आपका हुमा है, लेकिन अगर अलिफ से पहले वाव आ रहा है, वाव अलिफ है, तो वो होम होगा। ठीक है, सही है, सही है। तो ये होम होगा, ये होम होगा, गुड। होम होगा। ओके खनसा आप बताएं, तवल्लई तुम। तवल्लई तुम, अंतुम से नसर अंतुम यानी कि तुम सब ने। हाँ, अशरे उशरिबू, ये भी फिर वाव अलिफ वाला आगे तो हम होगा, गुड, उन्होंने। ज़बरदस्त। खनसा लोग किधर चले गए? ओ क्या निमरा लोग? खनसा आपकी गैर मौजूदगी में मैं निमरा को खनसा बुला रही थी, और आज भी मैंने निमरा बोलना है तो खनसा किधर गई? ओके अक्सा, अर्दाअत, इसमें हिडन प्रोनाउन। नसरत वो हुन्ना हिन्ना हिया, गुड। अक्सा तुम तो छा गए बच्चे। जालना, ये भी मैं बताऊं? जी जी,
ये उससे नहनु। नहनो, गुड, ये नहनो। ओके, खंसा, आप मुझे बताएं खसीरा। जी। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर ज़बर होगी तीनों पे तो आपने ये देखना लास्ट पर अगर ज़बर है तो पीछे पीछे जब पेश भी हो सकती है, यहाँ पर ज़ेर भी हो सकते हैं, पिछले लफ्ज़ों को आपने छोड़ देना, जैसे यहाँ खसीरा है, ठीक है। तो लास्ट पे आपने देखना है कि अगर सिर्फ ज़बर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है और 3 लेटर्स हैं, तो वो आपका फ़ेल मादी हो सकता है। माजी हूँ, ठीक है। तो इसका हिडन खासिरा नसरा से हुआ। हुआ, गुड। ओके, खलक ना, खंसा आपने बताना है। मैं बताऊँ? जी। खलकना नाहनु, ना गुड। से ओके, एहतज़्ज़त, नानु एहतज़्ज़त, हुई हम सब। इतज़्ज़त, ज़त मेरे ख्याल नसरत से हिया, लड़की, हिया, एक गुड लड़की। गुड, हिया, वेरी गुड, वेल डन। क्योंकि ता के ऊपर जब भी सुकून आएगा वो हमारा हिया होगा। ता के ऊपर अगर पेश होगी तो क्या होगा? नसरत। खंसा, ता के ऊपर पेश होगी तो ताके ऊपर पेश होगी नसरतु। हाँ, अना। अना नसर, तो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ओके, तो खलक ना है, खला का मतलब पैदा किया, खलक ना किसने पैदा किया? मैं बताऊँ? हमने पैदा किया, गुड। अक्सा, हक का, इसमें हिडन प्रोनाउन क्या है? आपका का ओके, अक्सा, खसीरा में हिडन प्रोनाउन क्या है? खसीरा में नसरा। नहीं, हिडन प्रोनाउन, आपने प्रोनाउन बताना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, इनमें से हुआ। ओके, और गुड। हक्का में भी हुआ ही है, क्योंकि इसके आगे कुछ और हक्का, हक्कू, हक्कत नहीं है, ये सिर्फ सिंपली हक्का है। बेशक ये 2 लफ्ज़ हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, ये हा, काफ और काफ दोनों को फ्यूज़ करके एक काफ बनाया हुआ है, हक्का, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर शद है ये वाला। ये फेल माजी वाले 3 लफ्ज के बनते हैं। जी, 3 फेल मादी नहीं, कोई भी लफ्ज़, उसके हमेशा 3 रूट लेटर्स ही होते हैं। जैसे ये खलका, खा, लाम और काफ था, जिसका मतलब होता है खा, लाम और काफ, जिसका मतलब है खलक करना, मतलब पैदा करना। और जाअला, जाअलना, जीम, आइन और लाम से मिलके बना है, जिसका मतलब है बनाना, ठीक है। तो ये है, 3 रूट लेटर्स होते हैं, इनके 3 जिज़र होते हैं। ओके, अलैहि इख्तसमू। अक्सा, आप बताएं। आपके पास टाइम होगा? ये तो वो है जी, एक सेकंड, ये होम से मिल रहा है। गुड। होम में निमरा कुंतुम ना, खंसा। निमरा नहीं, खंसा। खंसा, तुम नसरतुम से अंतुम। गुड। अरादू, खंसा। ये वही नसरुहुम। नहीं, नसरू है, इसका प्रोनाउन क्या है? हम, यानी उन लोगों की बात हो रही है, इसमें अंतुम में तुम सब लोगों की बात हो रही है। खर्रा, खंसा। ये भी मेरे ख्याल वो नसरा ही होगा, मतलब हुआ। गुड। ओके, अक्सा, फ़खानता, फ़खानता। फ़खानता, नो, नहनु का नून अलिफ ना होता है, ये ता अलिफ है। जिसके लफ्ज़, एक लफ्ज़ है जिस नसरा है, फिर नसरा है, फिर रू है, फिर ता के ऊपर सुकून है, फिर नसरता है, ता अलिफ है, फिर ओके, आप ऐसे करें, आप मैच करें। हुआ नसरा है, ये वर्ड है, हाँ, हुमा, हुमा फेमिनन,
हुमा फेमिनिन, ख़ानता गुड। ओके अक्सा दऊतु, दऊतु ये उससे दऊतु ये आना आना अना गुड, हम अना है मैं वेल डन। ओके निम्रा रावदत्तु, रावत्तु जी इसका क्या बताना? के प्रोनाउन कौन सा इसका हिडन। ओह निम्रा लोग आ गए। निम्रा आप लोग इतनी लेट आए कि सारा पेज हो गया। ओके हम पहले आए थे वो सुना के चार्ट, तो फिर लाइट ही हाँ चली हाँ गई थी, इसलिए हम चले गए। नहीं वो मुझे पता है कि आप लोग पहले आए थे। ओके अना इसका हिडन प्रोनाउन क्या है निम्रा। निम्रा आप लोग कब से गए हैं? आपने ये देखा कि हिडन प्रोनाउन कैसे देखते हैं? वो मैंने जो पीछे बताया था वो नहीं सुना आपने? अब आज बताया आपने? हाँ आज बताया, वो फिर आप चले गए थे। ओके मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर तो आप मैंने जिज़र वाली बात बताई थी, रूट लेटर्स जिज़र, वो भी नहीं सुना। मैंने बताया था कि जैसे ये लफ्ज़ है ना, ये नून स्वाद और रा, इन 3 लेटर्स से मिलके बना है। हर लफ्ज़ में 3 रूट लेटर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जिज़र, अरबी में जिज़र। रूट लेटर्स भी बोलते हैं उनको, इंग्लिश में रूट लेटर्स, अरबी में जिज़र। 3 ही होते हैं वो बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना a प्लस b, तो फिर a में हम पावर पुट करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2, एक इस तरह से वो तो इसी तरह ये जो असल में 3 रूट लेटर्स हैं ना, वो फ़ा, आइन और लाम होते हैं। तो इनमें हम लफ्ज़ डालते हैं नून फ़ा की जगह पे, और स्वाद आइन की जगह पे, और रा लाम की जगह पे। या जैसे नसरा अगर हम ना डालें, हम यहाँ पर डालें काफ, फ़ा और रा, तो ये बन जाएगा कफ कुफरन या कुफारन या कुछ इस तरह से। कुफरन मतलब कुफर करना, इनकार करना। नसरन जो नून स्वाद और रा है ना, इसका मतलब होता है मदद करना, नसरन मदद। और अगर हम नून के ऊपर भी ज़बर डाल दें, स्वाद के ऊपर भी ज़बर डाल दें और रा के ऊपर, तो मतलब होगा कि इसका हिडन प्रोनाउन हुआ है, क्योंकि आपके पास हुआ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, सिर्फ नसरा लफ्ज़ होगा या नसरा होगा। तो अगर आपके पास नून स्वाद और रा और फिर अलिफ है, तो वो उसका हिडन प्रोनाउन होगा हुमा नसरा। लेकिन उस अलिफ से पहले अगर वाव है, वाव अलिफ आ रहा है ना आपके पास, इन फ़ा आइन लाम के बाद वाव अलिफ है ऐड ऑन, तो फिर ये आपका हुम नसरू होगा। ठीक है, इसका हिडन प्रोनाउन हुम होगा। अगर आपके पास लफ्ज़ आ रहा है जिसके लास्ट पे ता है, ता के ऊपर ज़बर है, तो वो उसका हिडन प्रोनाउन होगा अंता। अगर लास्ट पे तुमा आ रहा है, यानी कफ़र तुमा या नसर तुमा या खलक तुमा, तो तुमा आ रहा है तो उसका हिडन प्रोनाउन होगा अन तुमा। अगर तुम आ रहा है तो अंतुम, अगर ती आ रहा है तो अंती, अगर तुमा आ रहा है तो अंतुमा, अगर तुन्ना आ रहा है तो अंतुन्ना। ये तो हो गया आसान। अगर आपके पास लफ्ज़ लास्ट पे ता है और उसके ऊपर ज़बर है, तो वो होगा अंता। अगर ज़बर नहीं है, ज़ेर है, तो वो होगी अंती। और अगर ना ज़बर है ना ज़ेर है, पेश आ रहा है, तो वो होगा अना नसर, तो उसका हिडन प्रोनाउन होगा अना। और अगर पेश नहीं आ रहा, सुकून आ रहा है, तो वो होगा हिया नसरत। ठीक है। अगर लास्ट पे नून अलिफ ना है, अगर लास्ट पे नून अलिफ ना है, तो वो होगा नसर ना, नहनु नसर ना, उसका हिडन प्रोनाउन नहनु होगा। और अगर नून है और उसके ऊपर ज़बर है, अलिफ नहीं है आगे, तो पीछे सुकून है, पिछले लफ्ज़ पे सुकून फॉलोड बाय ना है, तो वो हुन्ना है। नून अलिफ ना नहनु है और सिर्फ नून हुन्ना है। ठीक है जी ठीक है। अगर लास्ट पे अलिफ है और उससे पहले ता है, ता अलिफ ता, तो वो आपका हुमा नसरा ता है। और अगर ता नहीं आ रहा, सिर्फ अलिफ आ रहा है, तो वो हुमा नसरा है। जी ठीक। और वाव अलिफ है तो वो होम है। ठीक है ओके सम्या, अब आप मुझे बताएंगी, वेट मैं आगे लेके जाती हूँ इसको। कुल तुम में हिडन प्रोनाउन कौन सा है सम्या? सम्या तो अभी अभी चली गई हैं वो। हाय सम्या अभी भी चली गई, अभी मैंने दोबारा बताया और सम्या फिर चली गई। नहीं सम्या ने सुन के अभी गई हैं। अच्छा चलें आप बताएं, निम्रा आप बताएं। कुल तुम नसर तुम। हाँ हिडन आपने प्रोनाउन हुआ हुमा हम में से कुंतुम तो हमने कोई भी नहीं पढ़ा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा कुंतुम कि अंतुम। ओ सॉरी अंतुम।
ओके अंतुम अंतुम, सॉरी। इट्स ओके, आई कैन फॉरगिव यू। नाफकू, निम्रा। नाफिकु, जी। ये ना वाव अलिफ है इसमें हिडन, तो वाव अलिफ होगा हुम के लिए, होम के लिए, ज़बरदस्त। तवल्लई तुम, हुम नाफिक। तवल्लैतुम, ये भी अंतुम। ज़बरदस्त। ओके उशरिबू, शिबू वाव अलिफ, वाव अलिफ, तो ये होगा हुम। होम, ज़बरदस्त। ओके अक्सा मेरी बात सुने, अगर कुल का मतलब होता है कहना, काला का मतलब है कहना, तो कुल तुम का क्या मतलब है, किसने कहा, कैसे पता चलेगा कि हाँ गुड बोलो। सबने कहा। तुम सब ने कहा। नाफकू में नाफका होता है निफाक, मतलब खर्च करना, मे बी। नाफक, नाफका युनाफिकु, क्या मतलब होगा निम्रा नाफका का? निफाक जो है वो एक होल से दूसरे होल, एक होल से जाना और दूसरे से निकलना, पता नहीं नाफका का क्या लफ्ज़ी मतलब होगा। ओके खनसा तवल्लई तुम, तवल्ला होता है फिरना, तवल्लई तुम कौन फिरा? तवल्लैतुम, अंतुम, अंतुम, तुम फिर तुम सब फिर गए। और सब, इसको हाँ जी, you हाँ, all। और एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है अक्सा निम्रा कि खनसा कि हमने इसको माजी में ट्रांसलेट करना है, ऐसे नहीं कहना कि तुम फिरते हो, नो, तुम फिरे, हाँ, तुम सब फिरे माजी तुम में। फिरे, ये ठीक सारा है। चार्ट हमने माजी का याद किया, ये सारे लफ्ज़ माजी के हैं। उशरिबू, तुम सब फिरे। निम्रा आप बताएं उशरिबू इसका हिडन प्रोनाउन। इसका हिडन प्रोनाउन अशरबा मतलब उशरिबू वो पिलाए गए, पिलाया जाना, तो उशरिबू कौन पिलाए गए? वो पिलाए गए। वो सब लोग पिलाए गए, मतलब मर्द पिलाए गए। अकरर तुम, अक्सा अकरर करार मेरे ख्याल में, आप पता नहीं मुझे अकरार तुम का भी नहीं पता, इसको भी छोड़ो। खलत निम्रा आप बताएं इसमें हिडन प्रोनाउन क्या है? अलग, ते साकिन है तो इसमें होगा वो हिया का। हिया का, गड हिया का। ओके तिल का होता है, तिल का क्या होता है आप बताएं? तिल का वो ओके यहाँ पर है आएगा या नहीं आएगा? है, आएगा, आएगा है। आएगा। उम्मतुन, उम्मत, तिल का उम्मतुन वो है उम्मत। कद, कद का मतलब है ऑलरेडी होता है, या उर्दू में तहकीक, कद हमें उस्ताद ने ऑलरेडी बताया था, ऑलरेडी उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन तहकीक करते हैं। जी बस तहकीक। बस तहकीक। ओके तिल का उम्मतुन वो है उम्मत। कद खलत, खलत क्या होता है? खला अकेले होना, खलत वो अकेली हुई। उम्मतुन अकेली हुई, फी फेमिनिन वर्जन इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उम्मत की बात हो रही है ना, उम्मतुन, तो वो फेमिनिन इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि उम्मत फेमिनिन है। और तिल का भी जालिका की बजाय तिल का इस्तेमाल हुआ क्योंकि फेमिनिन था, उम्मत फेमिनिन है। ये काम और बूता से हमें पता चल रहा है कि ये फेमिनिन है। जी ओके निम्रा नहीं खन, समय आई है, समय आई तो फिर मुझे बताना। जी ठीक है। खनसा कसब तुम, कसब तुम, अंतुम से, अंतुम से है। कसब, तुम कसबा सब होता ने है कमाया, कमाना। कमान। हाँ तो किसने कमाया? ओके निम्रा खनसा आप बता रही थी कसब तुम हाँ किसने जी, कमाया?
कसबतुम अंतुम से है, मतलब तुम सबने कमाया। वलकुम मा कसबतुम, वलकुम में वा जो है वो और, गुड, ये हर्फ जर नहीं है, ये और है, हर्फ अतफ है, गुड। आगे लकुम तुम्हारे लिए। ओके, लकुम की ग्रामर का एराब क्या है इसके? लकुम का रिलेशन क्या आपस में? फाइव फ्रेगमेंट्स पढ़ी हैं हमने। हाँ, ये लाइट नो अल नहीं है क्योंकि पहला लफ्ज़ जो है वो इसम होना ज़रूरी है, लेकिन ये इसम नहीं है, ये हर्फ है। ओके, एक तो मुदाफ मुदाफ इलैह हैं और एक हर्फ ऑफ नसब हैं, एक हर्फ ऑफ जर हैं, एक मौसूफ सिफ़ा है और एक इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह है। तो इनमें से हर्फ ऑफ जर, नसब भी नहीं है ये। गुड, ये हर्फ ऑफ जर है, लाम हर्फ ऑफ जर है क्योंकि बाता काफ लाम वाव लाम आ रहा है बीच में। लाम हर्फ जर है तो लाम जार होगा और अगला लफ्ज़ मजरूर होगा। आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा हर्फ ऑफ नसब भी नहीं है ये। हाँ, तो क्या है ये? लाम और मुदाफ इलैह भी नहीं है। और जार मजरूर है, लाम। हाँ जी, हाँ जी, जार मजरूर है, वेरी गुड। लाम जार मजरूर है। वलकुम, और मैंने कल ये बताया था कि जब आपकी चेन ब्रेक हो जाती है ना, अब कुम का और माँ का कोई कनेक्शन नहीं है तो आपका यहाँ पर है आएगा। और तुम्हारे लकुम का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए। हाँ, लाम का मतलब है के लिए, कुम मीन्स तुम सब। तुम्हारे 5 बजे बना देती हूँ। माँ है कसब तुम जो तुमने कमाया। हाँ, तुम सब क्या क्या बोला आपने? मैं उधर बात करती, सॉरी, दोबारा बोले। और लकुम तुम्हारे लिए, माँ है कसब तुम जो तुमने कमाया। माँ का मतलब है नहीं है, माँ का मतलब होता है जो। ये इसम मौसूल है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ये बहुत ब्रॉड स्टडी है इसम मौसूल की। इंशाल्लाह ताला एक दिन हम इसम मौसूल पढ़ेंगे। जिस दिन हमने इसम मौसूल पढ़ लिया ना, आहा, मज़ा आएगा आपको इसम मौसूल पढ़ के। ओके, तो माँ वाला कुम, ला मीन्स के लिए, कुम मीन्स तुम सब के लिए। है यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों के दरमियान ब्रेक चेन जो है वो ब्रेक हो गई थी, यहाँ पर है आएगा। और माँ का मतलब है जो, कसब तुम सब ने कमाया। ठीक हो गया। माँ की ना 2 ट्रांसलेशन होती हैं, नहीं 2 नहीं बल्कि पता नहीं कितनी होती हैं। बहरहाल एक आपने सीख लिया कि माँ का मतलब है जो, और एक आप सीख लें कि माँ का मतलब है नहीं। माँ का ना मोहम्मद नहीं है, आगे पता नहीं क्या, मुझे भूल गया। तो माँ जो है वो मर्दों में से किसी के बाप। हाँ, तो वहाँ पर माँ यूज़ हुआ है। माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब जो भी होता है, वो जो। ओके, इज़ वलकुम मा कसबतुम, और वो जो तुम सब ने कमाया। निम्रा व इज़ तबर्रा अल्लज़ीना नत्तबअू, तबर्रा पता नहीं क्या होता है, मेरे ख्याल में बराआ से है और ये फ़ेल मादी है, मुदारे है तबर्रा। ओके, मुदारे अभी तक हमने नहीं किया हुआ। अल्लज़ीना भी अभी तक हमने नहीं किया हुआ क्योंकि अल्लज़ीना भी इसम मौसूल है, माँ भी इसम मौसूल है, अल्लज़ीना भी इसम मौसूल है, हमने अभी ये नहीं किए। अल्लज़ीना को भी हम छोड़ देंगे। इस जो है इसका मतलब इस भी अभी हमने नहीं किया। इत्तबाउ, यही हम अभी तक कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आ रही हैं पीछे जो अभी हमने नहीं की। पहले वही वाली सारी चीज़ें आती थी जो हमने की हैं। निम्रा, आप बताएं, इत्तबाउ में ताबे होना होता है पैरवी करना। वो पैरवी करते हैं। हाँ, वो सब मर्द। हाँ, नो ते हैं वाले जुमले भी हमने नहीं किए। ने करते थे, करते उन सब नहीं, सच ने की, पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं हम। ने की, उन सब मर्दों ने पैरवी की। हाँ, ने और की लगेगा इसके, ने वाले जुमले ये, उसने की। गुड। ओके, इत्तखज़त समय नहीं आई, आ गई है सब। इत्तखज़त समय, इसका हिडन प्रोनाउन क्या है? बना लिया जी, उन्होंने बना लिया। इसका हिडन, उसने बना लिया, औरत ने। हाँ, उस औरत ने। इसका हिडन प्रोनाउन क्या होगा? हिया। गुड। ओके, तत्तहरना, आप ही बताएं समय। तत्तहरना, बस जब वो पाक हो जाए। फैज़ा, बस जब तत्तहरना वो पाक हो जाए। ये इसमें हुन्ना का आ रहा है। गुड, ज़बरदस्त।
आप तो PhD लेवल पे हैं, आप मेरी क्लास में क्या कर रही हैं? माशाल्लाह। ओके, अक्सा फबलगना, ये भी हुन्ना है। ये भी हुन्ना है, गुड। और फा मतलब क्या होता है अक्सा? फा का मतलब होता है पस, पस या सौद, इसलिए या फिर जब, पस। ओके, तो फ़ा मतलब पस और बलगना, इसमें हुन्ना बलगना है, यानी माजी का सीगा है। अगर मैं बोलूँ कि बलगा बलोगत से निकला है यानी पहुँचना, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम इसको? कौन पहुँचा? एक सेकंड। आपने बताया कि इसका हिडन प्रोनाउन हुन्ना है, तो हुन्ना का क्या? तो वो वो सब पहुंचे। हाँ, वो सब औरतें ना भी बोले, वो सब पहुँची, ठीक है। आजला हुन्ना, आजला होता है जल्दी से, और हुन्ना वो सब औरतें। नहीं, आजला हुन्ना जल्दी से, आई डोंट नो, पता नहीं। तअल्लमू खंसा, ये हम है, मतलब उन्होंने। ओके, तअल्लम होता है और तालीम लेना यानी पढ़ना, तअल्लमू। तो सिर्फ उन्हें ही इल्म, नो, उन्हें ही इल्म, ही नो नो नो, आपने क्या नहीं। करना है, माजी का ये फेल माजी का सीगा है, यानी ये पूरा जुमला है एक, जो हमने पढ़ा है ना, नसरा उसने मदद की, ये पूरा जुमला है एक फेल का। तो आपने इसको फेल में, मैंने बोला है कि तालीम लेने को बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं, और आपको पता है। उन्होंने तालीम ली, गुड गुड, ऐसे होगा ज़बरदस्त। फिर। हाँ, उन्होंने तालीम ली या उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ठीक तालीम है, हासिल की, उन्होंने, ताल्लमू। ठीक है। ज़बरदस्त। निम्रा, आप क्या खमसा आप ही बताएं, लुमतुन्ना। टीचर एक मिनट जरा रुकिएगा, अब्दुल मुइज़ डोर खोल के आओ। जी, तुन्ना, लुमतुन्ना जी, तुन्ना, हाँ अंतुन्ना। ज़बरदस्त। अंतुन्ना, लुमतुन्ना का मुझे मीनिंग नहीं पता। अम्मा अर्दाअत, अर्दाअत, ये वाला बताओ। हाँ आप ही बता दें। अतरत से हिया, गुड। अर्दाअत मेरे ख्याल में पता नहीं इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। और ये जो अन और माँ, अम्मा में ना, ये पहले अन और माँ था, ये माँ इससे मौसूला है, और अन जो है वो हर्फ जर है, तो अन माँ बोलने में अम्मा ही बन जाता है, तो इन्होंने राइटिंग स्टाइल में भी इसको अम्मा बना दिया, तो ये अन माँ लिखा हुआ। साइड नोट है। ओके, जअलना, निम्रा आप बताएं, जअलना, जअला होता है बनाना। हाँ, गुड, वाह। एक PhD लेवल का, वो मास्टर लेवल का भी बैठा हुआ है यहाँ पे। जअलना, ना जो होता है वो होता है नहनु का, गुड, हमने बनाया। ज़बरदस्त। खलकना, अक्सा, खला का होता है पैदा करना। ये ना को कहते हैं, तो खलक, तो हमने पैदा बनाया, हमने पैदा किया। गुड, हमने पैदा किया, ज़बरदस्त। इhtazat रब खसिरा दुनिया वल आखिरा। ओके, निम्रा आप बताएं, हक का, इसका हिडन प्रोनाउन क्या है? हक्का का ओके, अगर कुछ भी नहीं है ना लास्ट में, अगर हाँ जी, कुछ भी नहीं है इसका, तो हुआ होगा, इसके हुआ। लास्ट में तो जैसे नसरा के लास्ट में कुछ भी नहीं है ना, अच्छा, सबसे पहले वाला नसारा, हाँ। जी। ओके, इसी तरह खसिरा का क्या है? खासिरा का भी कुछ नहीं है, तो खासिरा भी हुआ ही होगा। गुड। ओके, खानता, सम्या, खानता,
समय समिया का फोन आ गया, ओके, उनकी चाची का फोन आ गया। आप वो बताएं। पाना था, मैं बता बताएं। का नसरता का है ना जी, नसर फखाना था पूछा ना। इसका है हुमा। हुमा हुमा, ज़बरदस्त। हुमा फेमिनन वाला, ठीक है खंसा, जी फेमिनन वाला। जी फेमिनन के साथ उन दोनों औरतों ने खयानत की। हाँ खंसा, आपने नहीं निमरा, आपने ये वाला ता शायद बोला था, नसरता। इसके इस ता के पहले सुकून है आपके पास, अगर ता अलिफ मैंने भी वही बोला था। हाँ ठीक है, अगर वो वाला ही बोला था। सही है, तो ये नसरता है, ये वाला हुमा वाला। ओके जी फाइन। हाँ जी। तो हम निमरा आप ही बताएं, रावतु। रावतु देखिए क्वेश्चन है सर। अंतु मैं अंतु, वाह, ना से नहीं अना से अना से मैं सही है, अंतु, गुड। कुल तुम, ये वही चीज़ है पीछे क्या कह रहा था यहाँ पे कि दर्जल फेल मादी में छुपे दमायर की निशानदेही करें। छुपे दमायर मतलब हिडन प्रोनाउन। ओके, काला अक्सा, काला काला जी, इसका नसरा, वो मतलब हुआ। नो, हुआ नहीं है। अच्छा, ये अलिफ लाम के साथ मिला है, लाम अलिफ है ये, जी, तो लाम अलिफ तो यहाँ पर कोई आया था। लाम पीछे वाले लफ्ज़ के साथ, काफ अलिफ और लाम ये रूट लेटर्स हैं, तो ला आगे वाला अलिफ आपने देखना है कि जिस लफ्ज़ के लास्ट पे अलिफ आएगा उसका हिडन प्रोनाउन क्या होगा। नो, होम का वाव अलिफ होता है लास्ट पे। नहीं, ये हुमा होगा। हाँ, हुमा होगा, गुड, ये हुमा होगा। काला मीन्स कहना, मतलब कौल बात होती है, कहना, और काला का मतलब फिर क्या होगा। काला उन दोनों, उन नहीं होगा, तुम दोनों, वो दोनों। गुड, वो की जगह उन लगेगा, उन दोनों, उन दोनों ने कहा, कह सकते हैं उन दोनों ने कहा, ठीक है, या बात की, उन दोनों ने बात की, या उन दोनों ने कहा, या वो दोनों बोले, या कुछ भी। ओके, कौन बताएगा, निमरा। इत्तकैतुन्ना, इत्ता के का क्या मतलब होता है। इत्ता का होता है डरो, तकवा इख्तियार करो। डरो जी, ठीक है। तुम सब लड़कियां डरो। नो, डरो नहीं, ये फिर मादी तुम है। सब लड़कियां डरी। हाँ, तुम सब लड़कियां डरी, ज़बरदस्त। ओके, तो ऐसा है कि अब हम पढ़ते हैं फ़ेल के साथ दमायर। याद रखें कि जो दमायर फ़ेल के साथ जुड़े होते हैं वो हालत नसब में होते हैं। ओके, क्योंकि नसब फ़ेल की तफसील करते हैं, दमायर को फ़ेल के साथ जोड़ने का नो, ये मैं आपको इसमें नहीं उलझाना चाहती, आप मेरी बात सुने बस। ओके, आपको इतना तो रट्टा लग गया ना कि ये जो चार्ट है, ये जो आपने याद किया, ये आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए, जैसे आपका नाम आपको पक्का है, ठीक है। अब आपने देखना है कि कोई वर्ड जो है वो इसके साथ राइम कर रहा है ना, अगर आपके पास नसरती लफ्ज़ है और उसके बाद कोई आपके पास दमायर लग गया, साथ नी लग गया, तो इसका सबसे पहले आपने वैसे ही ट्रांसलेशन करनी है। पहले आपने इस पूरे लफ्ज़ को ट्रांसलेट करना है, क्योंकि ये पूरा जुमला अपने आप में है। आपने कहना है अंती नसरती, मतलब तुम लड़की ने मदद की, आगे नी लगा हुआ है तो नी को अपने बाद में ट्रांसलेट करना है। ये पूरा जुमला है और इस जुमले की डिटेल होगी ये जो आगे प्रोनाउन लगा हुआ होगा। तुम लड़की ने मदद की, किसकी मदद की,
नी होता है अना का कज़न, यानी मेरी, तुमने मदद की मेरी। तो ये जो नी है ना, ये बाद वाला जुमला है, मतलब जुमला नहीं, ये बाद की डिटेल है उसकी। ये डिटेल जो होती है ना वो नस्ब होती है। शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया या नहीं बताया, बहरहाल मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो हमने पढ़ा है ना रफ़ा, नस्ब और जर, रफ़ा, नस्ब और जर, जो रफ़ा होगा ना वो हमारा काम करने वाला होता है, काम करने वाला, और जो नस्ब होती है वो काम की तफसील होती है, काम की तफसील। यानी तफसील का मतलब कि काम कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जैसे उसने मदद की, कहाँ पर की, मस्जिद में की, तो मस्जिद मफूल होगा, यानी मस्जिद का स्टेटस मस्जिदन होगा, नस्ब होगा, क्योंकि वो काम की डिटेल है कि काम कहाँ हुआ। जैसे उसने मदद की, कहाँ की, मस्जिद में। कब की, आज की, यौमन होगा, नस्ब होगा, यौमुन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डिटेल होती है वो नस्ब होती है। क्योंकि वो रो रहा था, तो वो जो भी लाइन होगी वो हो सकता है आपका पूरा जुमला भी बन जाए, मफ़ऊल जो है। तो जो आपका मफ़ऊल होता है ना, जो नस्ब, वो आपका हमेशा, यानी जो तफसील होती है काम की, वो आपकी हमेशा नस्ब स्टेटस में होती है। और आपको पता है कि जो हा हुमा हम, जो आपके कज़न्स हैं, उनका स्टेटस नस्ब और जर होता है। तो अब इससे पहले जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो आपके जो स्टेटस थे, वो जो कज़न थे, वो आपके इसम के साथ अटैच होते थे। जब इसम के साथ अटैच होते हैं उनका स्टेटस जर होता है, क्योंकि वो मुदाफ़ इलैहि बन रहे होते हैं। यहाँ पे पहला इसम जो होता है वो मुदाफ़ होता है, और वो जो जर होते हैं वो मुदाफ़ इलैहि होते हैं। वो आपने पढ़ा था कज़न्स जब इसम के साथ अटैच होते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं फ़ेल। अगर आपका कज़न फ़ेल के साथ अटैच है तो उसका स्टेटस नस्ब होगा हमेशा, क्योंकि फ़ेल की जो डिटेल होती है, डिटेल हमारी हमेशा नस्ब स्टेटस में होती है। ठीक है, कज़न जब भी इसम के साथ अटैच होंगे तो उनका स्टेटस होगा नस्ब, और जब इसम के साथ अटैच होंगे तो उनका स्टेटस होगा जर, क्योंकि वो मुदाफ़ इलैहि होते हैं। मुदाफ़ इलैहि का स्टेटस हमेशा जर होता है। पहला लफ्ज़ लाइट, नो अल होता है, और दूसरा फॉलोड बाय जर। तो आपके जो अटैच प्रोनाउन हा, हुमा, हम, जैसे हमने पढ़ा था रब्बू हु, तो ये जो हु था वो जर फॉर्म में था, क्योंकि रब का, उस यानी उसका रब। तो ये आपके जो कज़न्स आते हैं इसम के साथ, उनका स्टेटस होता है जर। और जब ये इसम के साथ नहीं आ रहे बल्कि ये फ़ेल के साथ आ रहे हैं, फ़ेल के साथ, तो इनका स्टेटस होगा नस्ब। दो स्टेटस होते हैं ना इनके, नस्ब और जर। तो जर तब होगा जब ये मुदाफ़ इलैहि बन रहे होंगे, और मुदाफ़ इलैहि इसम की स्टडी थी, इसम में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फ़ेल। फ़ेल में ये जो पूरा एक लफ्ज़ होगा नसर ना, हमने मदद की, तो अगर ना के बाद हमने का लगा दूँ ना मैं यहाँ पर का, तो मैं बोलूँगी इसका स्टेटस नस्ब है, क्योंकि मफ़ूल हमेशा नस्ब होता है। फ़ेल होता है, फ़ेल सबसे पहले आपने ढूंढना होता है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। सबसे पहले फ़ेल कि ये फ़ेल है कौन सा। अब अभी आपको नहीं पता कि मुदारे कैसे होते हैं, पर अब आपको फ़ेल मादी का पता है कि उसके लास्ट पे या तो ता ज़बर हो सकता है, ता पेश हो सकता है, ता ज़ेर हो सकता है, ता सुकून हो सकता है, ता अलिफ ता हो सकता है, सिर्फ अलिफ हो सकता है, वाव अलिफ हो सकता है, नून हो सकता है, नून अलिफ ना हो सकता है लास्ट पे। ये बाद वाले निशानियाँ हैं। अगर आपके पास फ़ेल मादी आ जाता है और उसके बाद आपने पहले इस पूरे को ट्रांसलेट करना है, जैसे खलक ना लफ्ज़ था, खलक ना, तो किसने मदद की, हमने मदद की। अब खलक ना के बाद कुछ लगा हुआ है ना, खलक ना कुम है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खलक ना कुम, तो हमने पैदा किया तुम सब को। तो ये जो कुम, जो मफ़ऊल बिही होता है ना, मफ़ऊल बिही, ये जवाब होता है हु और वट का। ये आप रटा लगा लें कि मफ़ऊल बिही जो है वो जवाब है हु और वट का। यानी उसने क्या मदद की, क्या किया उसने मदद में, या किसकी मदद की, वो आपके होंगे मफ़ऊल बिही। ठीक है, उसने मदद की किसकी, नसरा नी, उसने मदद की मेरी। तो जो नी होगा वो आपका मफ़ऊल होगा, उसका स्टेटस नस्ब होगा। तो अभी आपको पता नहीं इसकी समझ आई कि नहीं, बहरहाल हम एग्जाम्पल्स करते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे है नसरा हा, नसरा हाँ। अब ये जो नसरा पहला लफ्ज़ है, इसका मतलब है, इसका हिडन प्रोनाउन, पहले आपने हिडन प्रोनाउन ढूंढना है। अटैच प्रोनाउन का आपने एक दफ़ा साइड पे कर देना है। हिडन प्रोनाउन ढूंढेंगे, आपको पता चल जाएगा हुआ इसका हिडन प्रोनाउन है, यानी किसने मदद की, हुआ ने की, यानी उस एक लड़के ने मदद की। अब आप आगे आपने लगाना है कि उसने किसकी मदद की, हा की मदद की। हा होता है हिया,
यानी उस लड़के हुआ ने मदद की हिया की। 5 बजे 5 बजे ओके। तो नसर तू निम्रा आप मुझे बताएं, नहीं खंसा आप बताएं, नसर तू हु, इसमें सबसे पहले काम आपका है, आपने जो अटैच प्रोनाउन है ना उसको साइड पे कर देना है, ठीक है। अटैच प्रोनाउन को आपने साइड पे कर देना है, पहले नसर तू को ट्रांसलेट करना है और फिर आपने हु को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करें इसको। नसर तू का आएगा अना, अना यानी good। कि मैंने क्या किया, मैंने मदद की, लेकिन किसकी आगे। अब आपने आपके पास जो कज़न है उससे आपने देखना है कि किसकी मदद की। ये किसका कज़न है हु, ओ हु का नो, हु का हुआ का हु है, हुम का हुम है। आपको कजन्स नहीं याद? हुआ का, हाँ हुआ का, हुआ का। तो हुआ यानी हुआ की मदद की उसने। हुआ कौन होता है, वो एक लड़का होता है, मतलब वो होता है। हाँ वो एक लड़का। तो मैंने मैंने उसकी मदद की, मैंने मदद की उसकी, या मैंने उसकी मदद की, ठीक है। ऐसे ट्रांसलेट करना है, मैंने मदद की उसकी। ओके आगे सम्या आप इसकी ट्रांसलेशन करें। नसरत नी, आपने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, आपने पहले प्रोनाउन को भूल जाना है, जो 60 अटैच प्रोनाउन है उसको पहले ट्रांसलेट नहीं करना, पहले आपने अपना जुमला जो आपने वो चार्ट याद किया उसको ट्रांसलेट करना है। नसरत नी, नसरत को पहले ट्रांसलेट करें। नसरत उसने मदद की, गुड। उस औरत ने मदद की, हाँ उस फेमिनन ने यानी उस औरत ने मदद की। आगे नी, किसकी, मेरी, ज़बरदस्त, उसने मदद की मेरी। निम्रा आप बताएं। अल्लमनाकुम, आपने पहले अटैच प्रोनाउन साइड पे कर देना है, सिर्फ अपने उस लफ्ज़ को ट्रांसलेट करना है पहले। अल्लमना, हमने सिखाया, गुड, हमने सिखाया किसको, कुन्ना, तुम औरतों को, तुम सब औरतों को, गुड, हमने सिखाया तुम सब औरतों को। वेल डन, ज़बरदस्त। हमें थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है, पर हम ये वाले 5-6 वर्ड करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे। ओके अक्सा, अल्लम तुमा हुमा। अक्सा आपने क्या करना है, पहले आपने हिडन प्रोनाउन साइड पे कर देना है और आपने पहले इसको ट्रांसलेट करना है। अल्लम तुमा, इसका हिडन प्रोनाउन क्या है अल्लम तुमा का, इसका हुमा, नो तुमा लास्ट प्यारा, तुमा, अंतुमा, ज़बरदस्त, अंतुमा। ओके अंतुम, अल्लमा का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। तो अल्लम तुमा किसने पढ़ाया, गुड, तुम दोनों ने, ज़बरदस्त, तुम दोनों ने पढ़ाया। अब किसको पढ़ाया, आगे इसका जो अटैच प्रोनाउन है उसको ट्रांसलेट करेंगे। किसको पढ़ाया, उन दोनों को, तुमने पढ़ाया उन दोनों को। ओके खंसा तैयबा लेफ्ट हो गए हैं। सम्या, ओके सब बच्चे ध्यान से सुने कि अल्लम तुम है ना, अल्लम तुम, जब भी अंतुम आएगा और उसके बाद आपने कोई और अटैच प्रोनाउन साथ लगाना है तो आप इसके बाद वाव लगाते हैं और फिर लगाते हैं कोई और लफ्ज़। जैसे अल्लम तुमू ना आपने लगाना तो अल्लम तुम के बाद वाव लगाएंगे और फिर आगे उसकी डिटेल बताएंगे। ये अरब का एक बारबेक्यू उस्ताद हमें बताते थे कि वो बैठे हुए थे, बारबेक्यू खा रहे थे बहुत पहले पुराने, तो उन्होंने बारबेक्यू में बोला था कि बाकी सब तो ठीक है कि हम फ़ौरन हा लगा देंगे, हु लगा देंगे, नहीं, लेकिन अल्लम तुम नो, अल्लम तुम जब आएगा ना, या नसर तुम, जैसे है नसर तुम,
तो तुम के बाद हम ऐसे ही इसको ना नहीं दे देंगे, कोई भी प्रोनाउन हम इसको न सर तुम ना नहीं, हम इसमें दरमियान में वाव डलवाएंगे, न सर तुम ना, बस ऐसे ही वेले बैठे थे। वाव ही आएगा बीच में। जी हाँ, यहाँ वाव आएगा ही, हमेशा आएगा। ठीक है। अल्लम तुमूना, तुम सब ने पढ़ाया हमें। ज़बरदस्त, तुम सब ने पढ़ाया हमें। अक्सा क़ालूहु, काला मीन्स कहना, कुल मीन्स कहना, कालन कौल। तो यहाँ पर आपका तुमने कहा, तुम क्यों आएगा? तुम तब आएगा जब लास्ट पे ता आएगा, तुम आएगा, तुम आएगा, ती आएगा, तुम आएगा, तुन्ना आएगा, तब तुम आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ता तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आपके पास ये जो हु है ये कज़न है, इस कज़न को आपने साइड पे कर देना है। कालू लफ्ज़ है, लाम वाव, और यहाँ पर अलिफ स्किप है। शायद जब हा लगेगा इसके साथ तो अलिफ स्किप हो जाएगा, या मे बी किसी टेक्स्ट में स्किप करते हों। मतलब यहाँ पर ये कालू है, मतलब वाव अलिफ है इसके लास्ट पे। तो फिर इसका हिडन प्रोनाउन क्या है? आलू का, आलू, आलू का नसरू, हम, मतलब फिर किसने कहा? उन सब ने कहा। किसको? इसका वो तो हुआ का गजन है, दूसरा वो है, वो तुम सब ने कहा वो को, तुम सब नहीं, वो तो नहीं आएगा ना, तुम सब ने कहा उसको आएगा, उसको, तुम सब ने कहा उसको। ठीक है, हमारा टाइम एंड हो गया है, 9 मिनट हमने ऊपर ले लिए हैं, तो हम इसको यहाँ पर ही बंद करते हैं। कल यहीं से मैं दोबारा इसी को ही हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी ये जो स्किल है वो बेहतरीन हो जाए। ओके, ये देखना, हाँ बस ठीक है, यहाँ से हम आगे करेंगे और फिर और इसकी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अभी हमारे पास ढेर वर्ड है, हो जाएगा ये इंशाल्लाह। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।